स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम आरआरबी ग्रुप डी का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। फुल सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, क्या क्या अलग अलग टॉपिक्स रहने वाले हैं, किस में से ज़्यादा वेटेज होगी, ये सारा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा। क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा ये भी हम इसी के अंदर ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हम आरआरबी ग्रुप डी की जिसके बारे में कर रहे हैं वो जो 22,000 वैकेंसीज आई थी लगभग, उसके बेसिस पे हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। एग्ज़ाम मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और आपको 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। टोटल मार्क्स भी आपके 100 ही रहेंगे। बाकी आपको 190 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और 120 मिनट्स फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, ठीक है। और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है, पहले आपका सीपीटी होगा, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा यानी पीईटी होगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्ज़ाम होगा। जो एग्ज़ाम की लैंग्वेजेस रहने वाली है, हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा और 13 अलग अलग डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनके अंदर ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। और बाकी अगर हम बात करें तो ग्रुप डी के एग्ज़ाम के अंदर सबसे पहला जो पार्ट है मैथमेटिक्स का होगा, जिसमें आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे और 25 ही नंबर के होंगे। देन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस होंगे और 30 ही मार्क्स के होंगे। देन जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 20, मतलब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पार्ट सबसे ज़्यादा है इसमें, तो उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर हम बात करें कि एक सही क्वेश्चन के आपको 1 नंबर में मिलेगा और जो गलत क्वेश्चन होगा और जो गलत क्वेश्चंस होंगे उनके 1/3 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। देन अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करते तो आपके कोई मार्क्स नहीं होंगे उसमें डिडक्ट। बाकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे, 40% रहेंगे अनरिजर्व वालों के लिए, ओबीसी एसटी के लिए 30%, पीडब्ल्यूडी वालों के 2% रिलैक्सेशन दी जाएगी, ठीक है। बाकी देन अगर हम टॉपिक वाइज देखें तो टॉपिक वाइज है जो मैथमेटिक्स के अंदर ये मेन टॉपिक्स हैं: नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, देन अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, देन पाइप एंड सर्टेन, ठीक है। तो ये टॉपिक है। देन मैं अगर आपको बताती हूँ थोड़ा आगे जाके कि इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन से रहने वाले हैं। पहले आप मेन टॉपिक देख लीजिए, देन अगर हम बाद में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे कि किस में से हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, किस टॉपिक पर और कौन से पार्ट पर, ठीक है। देन जनरल इंटेलिजेंस में देख लीजिए नॉर्मल, एनालॉगीज, अल्फ़ाबेटिकल, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिक ऑपरेशन, रिलेशनशिप, तो ये देख लीजिए, ठीक है। देन अगर हम बात करें जनरल साइंस की, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या राइट कर लीजिए, ठीक है। ये रहने वाला है, देन ये देख लीजिए। देन जनरल साइंस की अगर हम बात करें तो उसमें 3-4 पार्ट्स में होगा हमारा, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल साइंस अप टू 10th तक जो एनसीईआरटी की या सीबीएसई लेवल की हमने की है। तो फिज़िक्स में 3-4 टॉपिक्स है, जैसे मोशन, वर्क एंड एनर्जी, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ऐसे ही 3-4 केमिस्ट्री में है, बायोलॉजी में है। और देन जनरल अवेयरनेस की बात करें तो करंट अफेयर्स जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का रहेगा। तो लास्ट 1 साल का ही पढ़िएगा, मैं तो सजेस्ट करूँगी 1 साल का ही। बाकी कई बारी पीछे से भी पूछ लेते हैं, बट ये 6 से 12 महीने के बीच में ही आता है। देन इंडियन हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, स्टैटिक, जीके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देन इन्वायरमेंटल इशू अगर हम बात करें, ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये हमारे इनमें से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में आपने सबसे ज़्यादा जो
फोकस करना है तो परसेंटेज, रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क एंड सिंप्लीफिकेशन, देन डीआई, इन मेन टॉपिक्स पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। ऐसे ही रीजनिंग के अंदर आपने पजल, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ब्लड रिलेशन पे ज़्यादा फोकस करना है। देन जनरल साइंस के अंदर फिजिक्स के अंदर आपने मोशन एंड इलेक्ट्रिसिटी पे कवर करनी है। केमिस्ट्री के अंदर एसिड एंड बेसिस, एंड बायोलॉजी के अंदर ह्यूमन बॉडी और न्यूट्रिशंस। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आपने कट ऑफ नंबर लेने हैं तो आप इन्हें कवर कर सकते हैं। बाकी अगर आपने अच्छी कट ऑफ के साथ क्लियर करना है तो आप पूरा सिलेबस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और देन जो टिप्स रहने वाली हैं, तो जो टिप्स यही हैं कि आप पूरा सिलेबस कम्प्लीटली अंडरस्टैंड ज़रूर कर लीजिएगा, टाइम टेबल बना लें अच्छा, और बुक्स पहले एनसीईआरटी ही कंप्लीट करें। जैसे साइंस की जो सिलेबस है वो पहले आप एनसीईआरटी का ही कंप्लीट करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखें, डेली मॉक टेस्ट लगा के ज़रूर देखने हैं आपने, और फोकस करना है करंट अफेयर्स और रेलवे जीके पर, कि जो रेलवे की जीके रेगुलरली चल रही है उन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। देन हैंडल नेगेटिव मार्किंग केयरफुली। अगर आपको नहीं आता क्वेश्चन तो छोड़ दीजिए, तुक्का ना लगाए, क्योंकि इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग भी है। तो देन अगर हम बात करें फार्मूलाज वगैरह, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उनके शॉर्ट नोट्स बना लें। और बाकी अगर आपने फ़िज़िकल एफिशिएंसी का टेस्ट तो है तो उसके लिए वेट लिफ्टिंग ज़रूर करें, रनिंग, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप मेंटेन करके रखें अपनी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटली हेल्थ को। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। तो ये था सिलेबस पूरा, और फिर भी कुछ ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए आपको सिलेबस की, एग्ज़ाम पैटर्न की, तो भी कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं पीडीएफ शेयर कर दूँगी। ओके बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।